चंचूला कहती है, चंचूला देवी की चित्त वृत्ति शिव में भले आ गई हो, पर शंकर उसको देखे नहीं। शंकर नहीं देख पाए। शंकर ना देखने का कारण केवल इतना है कि शिव इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि यह गुरु चरणारविंद से विमुख है, छूटी हुई गुरु चरणों से। और गुरु चरणारविंद से विमुख, जप नहीं कर पाई, दान नहीं कर पाई, पुण्य नहीं कर पाई, सत्कर्म नहीं कर पाई। पति ने कमाकर इसको दिया था, सत्कर्म में लगा देती तो शायद जीवन संवार लेती। हर पति थोड़ा ना थोड़ा कमाकर अपनी पत्नी को जरूर देता है। ये पत्नी का फर्ज है कि वो धर्म कर कर थोड़ा धर्म का पथ अदा कर, दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर थोड़ा सा पथ अदा कर ले। थोड़ा पुण्य करती चले। ये धर्म पत्नी का था। केवल जोड़ा आखिरी में छोड़ा, ये सुख नहीं है हमारा, थोड़ा सा सुख हुई। अब शिव जी से पार्वती जी ने कहा, आप नेत्र तो खोलिए। शंकर भगवान ने नेत्र खोलकर जो दर्शन किया है चंचूला देवी का। चंचूला क्या चाहती हो? चंचूला कहती हैं, जिस शिव महापुराण की कथा को सुनकर मैं कैलाश तक आ सकती हूं, तो विश्वास है वो शिव महापुराण की कथा यदि मेरा पति प्रेत योनि में भी सुन लेगा तो वो आपके धाम जरूर आएगा। मैं वो कथा सुनना चाहती हूँ, वो कथा में करवाना चाहती हूँ। मोबाइल पर सुन रहे हो, भोलेनाथ जी से विनती रोज करा करो कि ऐसा धन जरूर देना कि एक बार जीवन में मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं। ऐसा धन मत देना कि डॉक्टर में लगे, पुलिस में लगे, इनकम टैक्स में लगे, यहां लगे, वहां लगे, वकील आदि में लगे। ऐसा धन नहीं चाहिए। धन वो देना जो आपकी सेवा में लगे, सत्कर्म में लगे, अच्छी जगह लगे, वो देने का प्रयास। बाबा से विनती करते, मुझे कथा करवाना मेरे पति के लिए। शिव जी कहते हैं, पार्वती जी कहती है, जाओ तुमरुका जी के पास जाओ, देव ऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी के पास गए, नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेज दिया। तुमरुका जी ने जो कथा का स्मरण कराया है, तुमरुका जी बोले मैं तुम अकेली को कथा कैसे सुना दो, जोड़ा कोई होना चाहिए। शंकर पार्वती से विनती करी। शिव और पार्वती दोनों श्रृंगार कर कर, ईसार जी गोरा जी बनकर, गणा गोर बनकर, शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए चले हैं महाराज। कथा श्रवण कराने वाला शिव है, कथा सुनने वाला शिव है, कथा बांचने वाला शिव है। शंकर के सिवा कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा, केवल शिव, केवल शिव, केवलम शिव, दूसरा। भगवान शिव का स्मरण करा, कथा का रस स्वादन करा, तुमरुका जी से निवेदन करा और तुमरुका जी से जाकर विनय करी। वो तुमरुका जी जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता हो, ये तुमरुका जी का नाम कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण सुनाने वाले जिन्होंने शंकर पार्वती को, चंचूला देवी और बिंदुक को सुनाई, वो साधारण नहीं है तुमरुका जी। इनका वर्णन पिछले वर्ष की कथाओं में किया है। जिन्होंने नहीं सुनी हो तो कभी यूट्यूब पर उस कथा को निकाल कर सुनना। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं। 8-8, 10-10 साल हो जाए, 15-15 साल हो गए, नारी का गर्भ ना ठहरता हो, संतान ना होती हो, सारे उपाय कर लियो, तो एक उपाय जरूर करना, सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की, अकौवे की जड़, आंकड़ा की जड़ मंगाकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन, जो रजो धर्म होता है, उस राजो धर्म के 7वें दिन आंकड़े की जड़ को शंकर भगवान के शिवलिंग पर 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, नारी कमर में उसको लाल धागे में अगर बांध ले महाराज, तो बाबा की कृपा, शिव का अनुमोदन, 3 माह में गर्भ अवश्य ठहरता है। भले हो गए 18 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, एक प्रयास बाबा का विश्वास रखकर अवश्य करें। बाबा का विश्वास रखें। साथ में 5 बेलपत्र के पत्ते हर 5 दिन में शिव जी को चढ़ाएं
उस पत्ते को उठाकर लाएं, पीपल के पत्ते को। एक पत्ता रोज प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले दूध में गाय के उकाल लें। उस दूध को पति और पत्नी अवश्य पीकर सोएं। फिर 5 पत्ते रोज एक एक दिन ऐसे ही उकाल कर पिएं। 5 पत्ते को ठंडा करते जाएं, फिर दूसरे चढ़ाएं शिव जी को, फिर उसको दूध में उकालें, फिर उसको पिएं। ऐसा 3 महीने तक नियम धारण कर कर जो भाव से आनंद से भगवान शिव का गुणगान तुमरुका जी का स्मरण करता है, बाबा उसकी झोली गोदी अवश्य भरता है। ऐसे हैं भगवान शिव के गण श्री तुमरुका। भगवान शिव का अनुमोदन सुख देने वाला है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आनंद के साथ। आज पहला दिवस कथा का विराम की ओर ले रहा है। भाव भक्ति से अपन सब पहले दिवस की कथा को यहाँ विराम देते हैं। आनंद से कल द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आज की कथा को विराम लेते हैं। हर हर महादेव हर